हेलो फ्रेंड्स। मैंने अभी आप लोग के सामने में जो चैप्टर पेश कर रहा हूँ, आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड। मैंने जैसा कि बताया कि इसमें से मैंने बहुत सारा पार्ट ख़त्म कर दिया। आज मैं अंतिम पार्ट में हूँ। उससे पहले मैंने बताया बर्ड विनिंग के बारे में, फिर मैंने बताया था समरी के बारे में, उसके बाद मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, और उसके बाद मैंने चर्चा किया था क्वेश्चन आंसर के बारे में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्योंकि ये सारा तमाम चीज़ें जो जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ वह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का सवाल एग्जामिनेशन में रहते हैं। तो मैं बात करता हूँ अब एक्सप्लेनेशन की। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर नोर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। सबसे पहले मैं इसका हिंदी करना चाहूँगा, ध्यान दीजिए गौर से। कह रहा है व्हाट आई शैल बी टोल्ड, सॉरी, बट आई शैल बी टोल्ड, लेकिन मुझे कहा जाएगा कि इट इज़ नाइदर नंबर, यह न तो नंबर में, संख्या में, नोर न तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर, नहीं आनंद की विविधता में। गौर कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ सो, न ही संख्या में और न ही आनंद की विविधता में, दैट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन, जो बनाता है परमानंद की, आदमी के परमानंद को। कहने का मतलब, न ही संख्या और न ही खुशी की विविधता आदमी को परमानंद की खुशी देती है, अत्यधिक खुशी देती है। कहने का मतलब कि न तो उसकी संख्या और न ही उसकी जो विविधता है, खुशियों की जो विविधता है, वह आदमी को परमानंद देता है, अत्यधिक अप्रत्याशित खुशी देती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सो देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यह लाइन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया। ये 3-4 लाइन लगभग मैंने सब में दिया है, ताकि लिखने के लिए, याद करने में आपको आसानी हो। रिटेन बाय बर्ट्रेड रसेल, जो बर्ट्रेड रसेल के द्वारा लिखा गया है। हेयर द राइटर से, यहाँ लेखक कहते हैं कि मैन आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, आदमी जो है वह जानवर से अलग है, इन मेनी वेज, कई तरीकों से, बट लेकिन द मेन क्वालिटी विच मैन हैव, लेकिन जो मेन क्वालिटी है, जो मेन गुण है, जो आदमी को जानवर से अलग करता है, वह है दैट इज इंटेलिजेंस, वह इंटेलिजेंस है। द मेन रीज़न ऑफ ग्लोरी ऑफ मैन, आदमी के ग्लोरी का जो मेन रीज़न है वह नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर विजडम, यह सिर्फ विजडम ही है, बुद्धि ही है। तो यहाँ पर फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे क्या कहा गया था कि लेकिन मुझे कहा जाएगा कि न तो अधिक संख्या और न ही खुशियों की विविधता मेक्स ग्लोरी ऑफ मैन, आदमी के ग्लोरी, आदमी का जो परमानंद है, आदमी का जो सर्वशक्तिमान रूप है, उसको आइडेंटिफाई करता है। कहने का मतलब, आदमी इतना ज़्यादा मानव के रूप में है, या पूरे जितने भी क्रिएचर है सबसे सुपर है, इसके पीछे कारण उसकी संख्या नहीं है, उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका विजडम है, बुद्धि है। ठीक है, अब हम 2 नंबर पे आए हैं, 2 नंबर पे आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं दिया, मैंने सिर्फ 2 ही दिया है। कह रहा है वी सफ़र, हम लोग झेलते हैं, नोट ओनली द इविल्स, नहीं सिर्फ समस्याओं को, हम लोग सहते हैं, झेलते हैं, न सिर्फ कठिनाइयों को, दैट एक्चुअली बिफॉल अस, बिफॉल मीन्स आ पड़ना, जो हमारे सामने में आ पड़ता है। हम लोग झेलते हैं न सिर्फ उस कठिनाइयों को जो हमारे सामने आ पड़ता है, बट ऑल दोज, लेकिन उन सभी चीज़ों को, दैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस, जो हमारी बुद्धि हमें बताती है, वी हैव फियर रीज़न टू फियर, और उन सभी चीज़ों को जिससे हमें डर लगता है, जो हमारे डर का कारण होता है, उन सभी चीज़ों से को हम झेलते हैं। अब देखिए, गौर कीजिएगा इसके आंसर को, मैंने बहुत ही ईजी वे में इसको भी बताने का प्रयास किया है।
these lines have been taken, these lines have been taken, been होना चाहिए, been छूट गया है, लिया गया है, been होना चाहिए। These lines have been taken from, यह लाइन लिया गया है ideas that have helped mankind, ideas में भी छुटा हुआ है, ideas that have helped mankind, तो यह लाइन लिया गया है ideas that have helped mankind से, written by बर्ट्रेड रसेल, जो बर्ट्रेड रसेल के द्वारा लिखा गया है। Here the writer says, यहाँ राइटर कहता है not only man, न सिर्फ आदमी, but also animal, जानवरों को भी also suffer from problems, वह भी समस्याओं को झेलता है। न सिर्फ आदमी समस्याओं को झेलता है, जानवरों के सामने भी समस्याएं आती है। बट लेकिन एनिमल्स डू नॉट कैरी मेमोरी, एनिमल्स जो है वह उन समस्याओं को अपने मेमोरी में कैरी नहीं करता है। मेमोरी में कैरी नहीं करता है का मतलब ये हो गया कि अपनी समस्याओं को मेमोरी में नहीं रखता है और उन समस्याओं का समाधान के बारे में नहीं सोचता है। डू नॉट कैरी मेमोरी, सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब वही समस्या उसके सामने में आती है, दे लव सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, तो वे उसी तरह की समस्याओं को वह झेलने लगते हैं, उसी समस्याओं को दे लव सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे लव नहीं होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। लिव, they live with सेम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, वे उसी तरह की समस्याओं के साथ रहते हैं। बट मैन हैव मेमोरी, लेकिन आदमी के पास मेमोरी है। विद द हेल्प ऑफ इट, जिसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इट दे ओवरकम, वे काबू पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, ऑन एनी काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, वह इस तरह की किसी भी समस्याओं से वह निजात पाते हैं, काबू पाते हैं, क्योंकि आदमी के पास क्या है, विजडम है। तो यही था इसमें कि आदमी के पास ब्रेन है जिसका वह इस्तेमाल करता है, और समस्याएं जानवरों के साथ और आदमी के साथ दोनों साथ आती है। आदमी समस्याओं से सीखता है और सीखने के बाद अगली बार पुनः वह समस्या आने के बाद उससे निपटता है। लेकिन जानवर इसलिए है क्योंकि वह एक ही समस्याओं को बार बार आने से वह बार बार उसी समस्याओं को झेलता रहता है और उसके ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं होता है। इस तरह से ये दो एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है और मैं कुछ फ्रेजेज इसमें लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। एट एनी रेट, हर कीमत पर, हैंड ऑन, हस्तांतरित करना, स्टैंड अप फॉर, समर्थन करना, टेंड टू, झुकना, हैव टू डू विथ, से संबंधित होना, सो फार एज, जहाँ तक कि, कूलिंग ऑफ, यहाँ शांत होना चाहिए, भ्रांत लिखा हुआ है, भ्रांत, शांत होना होगा यहाँ पे। शिफ्ट टू, कोशिश करना, यहाँ भी कुछ मिस है, इसको आप देख लेंगे, कोशिश करना। इंस्टीड ऑफ, के बदले में, ब्लो ऑफ, फूंक मारकर उड़ाना। तो इस तरह से कुछ फ्रेजेज था। तो इस तरह से आज मैं इस चैप्टर को समाप्त कर रहा हूँ। फिर कल मैं अगले चैप्टर के साथ आपके साथ आऊँगा। और एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि इस सारे वीडियो से का आप लोग लाभ लीजिए, इसे देखिए, पढ़िए, समझिए, और यदि कहीं पे कोई दिक्कत महसूस होता है तो कमेंट कीजिए। मैं निश्चित रूप से उस कमेंट को पढ़ता हूँ, इसका मैं जवाब दूंगा। और प्रयास कीजिए कि अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, ताकि मुझे लगे कि मेरे मेहनत का कुछ न कुछ जो है सो फल मिल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।